तो प्रॉब्लम्स करने से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 1.35 का लिमिट x टेंडिंग टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, x माइनस 1 को थीटा ले लेता हूँ तो चीज़ ज़्यादा आसान हो जाएगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। तो फॉर्मूला तुम्हारा लगेगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा। अब याद रखो, लिमिट में जब भी रूट ओवर से बाहर निकालोगे तो तुम्हें मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स देना होगा, क्योंकि रूट से नेगेटिव बाहर नहीं आता। ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी फंक्शंस में देख चुके हैं। तो इसलिए इससे जब तुम्हारे पास चीज़ें बाहर आएगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो रूट 2 ये मॉड साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा होगा। अब मॉड साइन थीटा को 1 करने के लिए क्या कर सकता हूँ? थीटा टेंडिंग टू 0 रूट 2 क्या कर सकता हूँ बोलो? मॉड साइन थीटा को 1 करने के लिए एक नीचे एक मॉड थीटा ले आऊँ, मॉड थीटा बाय थीटा कर दूँ। तो ये देखो ये 1 होता है, तो ये 1 होके बाहर आ गया। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 रूट ओवर मॉड थीटा बाय थीटा। क्लास 11th में हम लोगों ने किया था कि जब मॉड होता है तो मॉड को ब्रेक करने के लिए तुम्हें 2 केस लेना होगा, क्योंकि थीटा तुम 0 को 2 टाइप से जा सकते हो। एक बार तुम लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हो, एक बार तुम राइट हैंड साइड से जा सकते हो। इसलिए ये लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 माइनस, जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, ये हो जाएगा रूट 2 मॉड थीटा बाय थीटा। मगर अगर थीटा नेगेटिव होता है तो मॉड थीटा का वैल्यू माइनस थीटा होता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो ये लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 माइनस रूट 2 माइनस थीटा बाय थीटा, जिसका वैल्यू माइनस रूट 2 होगा। सेम तरीके से जब तुम राइट हैंड लिमिट लोगे तो ये रूट 2 आएगा। तो तुम्हें क्या मिला? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। खिला खत्म, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाले कॉन्सेप्ट में मैं आऊँगा जब बॉक्स में जाऊँगा, मगर अभी मैं क्लास 11 से बोरो कर रहा हूँ कि क्लास 11 में हमने देखा था कि लिमिट जब मॉड रहता है तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हमें लेफ्ट और राइट निकालना होता है। लिखना है तो आराम से लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। चलो ये वाला देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। आर्गुमेंट को ध्यान से देखोगे, x जब 0 की ओर जा रहा है तो ये साइन x 0 की ओर जा रहा है, 2 साइन 0, मतलब ये पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट है वो 0 की ओर जा रहा है। tan 0 0 होने के कारण ये पूरा आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो? लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं पहले न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ, हाँ 2 साइन ट्वाइस x लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, मगर ये पूरा आर्गुमेंट को नीचे लेके आ जाता हूँ। 2 साइन x मल्टीप्लाइड बाय, अब ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया 2 साइन ट्वाइस साइन x। अब देखो ये आर्गुमेंट किसकी ओर जा रहा है? जब x 0 की ओर जा रहा है तो ये भी 0 की ओर जा रहा है, इसलिए नीचे एक 2 साइन x ले आता हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन x कर देता हूँ, और इसे एक x का जरूरत था, मल्टीप्लाइड बाय x कर देता हूँ। होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब बोलो ये 0 की ओर जा रहा है तो ये क्या होगा? 10 2 10 x, डिनोमिनेटर में 2 10 x, तो ये फिर से एक मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 10 x, मगर क्योंकि ये वाला 0 की ओर जा रहा है तो इसलिए नीचे एक 2 10 x मल्टीप्लाइड बाय 2 10 x, इसको एक x का जरूरत है, मल्टीप्लाइड बाय x, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, x कैंसिल, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। तो अल्टीमेटली क्या आ गया ऊपर? 2 इंटू 2 बाय 2 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 1। तो देखो इसमें तुम एल हॉस्पिटल लगाते रह जाते हैं, आंसर लंबा हो जाता, कुछ और लगाते तो लंबा हो जाता। तो इस चीज़ को समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि साइन के साथ अगर ये आर्गुमेंट जो दिया हुआ है, अगर ये आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है, नीचे भी आर्गुमेंट हो जाए
और वही आर्गुमेंट अगर 0 की ओर जाएगा तब इसका वैल्यू 1 होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। इस चीज को मैंने एल हॉस्पिटल वाले में भी कराया था, मुझे और एक बार कराने का मन है कि नॉन वेल हॉस्पिटल से कैसे हो सकता है, ये देखना है। पहले गलत मेथड लगाता हूं, इसमें तुम लोग वन ऑफ द मोस्ट गलत मेथड ये करते हो कि सर x टेंडिंग टू 0 है, साइन पाई 0 होता है, तो इसलिए तुम लोग करते क्या हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कि सर आपने अभी एक चीज कहा था कि सेम आर्गुमेंट को आप नीचे लेके आ जाइए, ये 1 हो जाता है। मगर ध्यान से देखो ये गलत है। क्यों गलत? इसलिए क्योंकि ये जो आर्गुमेंट है x जब 0 की ओर जा रहा है तो ये आर्गुमेंट देखो, ये जो आर्गुमेंट है ये पाई की ओर जा रहा है, cos 0 1 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो आर्गुमेंट 0 की ओर नहीं जा रहा है, ये 1 नहीं होगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है, साइड में कॉपी में लिख सकते हो कि ये कहां मिस्टेक हुआ कि आर्गुमेंट पाई की ओर जा रहा है इसलिए ये 1 नहीं होगा। तो अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक एक बार, ठीक है, इसे मिटा के तो अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि आर्गुमेंट 0 की ओर जाए, और मैं जानता हूं कि मैं साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा, ये मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आर्गुमेंट पाई की ओर जा रहा है, इसलिए अब मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर x, समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला डाल रहा हूं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तब क्या फायदा हुआ, तब ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर इसमें से पाई कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और x टेंडिंग टू 0 तो देखो ये आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है इसलिए नीचे पाई साइन स्क्वायर एक्स होगा मल्टीप्लाइड बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, अब आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स बन गया, तब ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा और एक पाई रह जाएगा, इसलिए आंसर पाई है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करना है। तो तुम्हारे पास यहां पे क्या है कि जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वैल्यू रूट्स दिया हुआ है तो हम एक चीज जानते हैं, देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू का 0 रूट अगर अल्फा और बीटा अगर इसका 2 रूट दिया हुआ है तो इसका मतलब तब मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकता हूं, इसे फैक्टर थ्योरम कहते थे। तो अब तो इसके कारण अब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 1 माइनस कॉस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाय x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, तब ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तुम्हारे दिमाग में अभी जो फॉर्मूला आएगा, तुम्हारे दिमाग में अभी जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हेंस ये तुम्हारे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 2 साइन स्क्वायर a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये लिखना है तो लिख लो क्योंकि मैं इसे भी मिटाऊंगा। अब x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा 2 साइन स्क्वायर, अगर x अल्फा की ओर जा रहा है तो ये जो आर्गुमेंट है ये 0 की ओर जा रहा है, तो ये आर्गुमेंट को अगर मैं नीचे लेके आ जाऊं तो 2 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स अल्फा, ये हो जाएगा साइन a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बाय 2, तो डिनोमिनेटर में भी मेरे पास आ जाएगा x माइनस अल्फा, क्योंकि ये आर्गुमेंट 0 की ओर जा रहा है, ध्यान से देखो, होल स्क्वायर। क्या फायदा हुआ, ये 1 हो गया मगर ये एक्स्ट्रा है, तो a स्क्वायर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर x माइनस बीटा का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। दिल खुश हुआ, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 है, ये बाहर आ जाएगा, तो रह क्या गया 2 इंटू ए स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4, तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर आंसर ये नहीं है, अरे वो तो सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाने से आ जाएगा ना, -4 अल्फा बीटा।
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इसका रूट है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी बाय। तो ये अगर मैं यहाँ पे डाल दूं तो ये ए स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाय। तो अगर एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना, ट्वाइस ए स्क्वायर। ये 4 था, ये 2 था, कैंसिल हो गया, ट्वाइस ए स्क्वायर। ध्यान से देखना है तो देख लो, आंसर भी मेरे ख्याल में यही है। ओ सॉरी नहीं, ए स्क्वायर भी नहीं रहेगा, ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाए। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो ये फिर से वही वाला केस है। क्या तुम्हें फॉर्मूला दिखना होगा रे, 1 माइनस, अगर इसे थीटा ले लूं तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये अगर थीटा का काम करेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4x। मैं एक काम करता हूं, बार बार मुझे ये लिखने का मन नहीं है, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, क्योंकि मैंने कहा था प्रोडक्ट में अगर कोई चीज नॉन जीरो हो रहा है तो वो लिमिट बाहर आ सकता है। तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बच गया, 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। तो मुझे फिर से दिमाग में सोचो, x अगर जीरो की ओर जा रहा है तो ये आर्गुमेंट जीरो की ओर जा रहा है, होल स्क्वायर है, मुझे पता है, मैं उसे देखूंगा। तो नीचे अगर मैं फिर से 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 डाल देता हूं तो ये फिर सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। जरा ध्यान से देखो, ये वाला 1 बन रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये आर्गुमेंट जीरो की ओर जा रहा है तो ये भी जीरो की ओर जा रहा है, तो ये 1 बन के बाहर आ गया। तो बाहर तुम्हारे पास एक 1/2 आएगा इसके लिए, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। लिमिट स्क्वायर के अंदर आता है, ये सब चीजें सीखो। हाँ, लिमिट स्क्वायर के अंदर आ जाता है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये देखो फिर से 0/0 फॉर्म है, क्यों ना अब यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा दूं, तो ये 1/2 बाहर होगा। तो 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 डिफ्रेंशिएट अगर करूंगा तो ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाय ट्वाइस x का होल स्क्वायर, ये 1 होता है, 1/2 इंटू 4, ये 1/8 होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू a है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये दिया हुआ है, तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है। तो तुम्हारे दिमाग में जो मोटिवेशन आएगा वो ये आएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर ए है। ध्यान से देखो, ये आर्गुमेंट का होल स्क्वायर है। तो यहां पे अब मैं अगर लेके जाऊं लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये एफ ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय जी ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स होगा। एक बार ध्यान से देखते जाओ। हाँ, तो ये a बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे x का होल स्क्वायर चाहिए, और ये आर्गुमेंट जीरो की ओर जाना चाहिए। जब x जीरो की ओर जा रहा है तो ये आर्गुमेंट तो जीरो की ओर जा रहा है, नीचे इसका स्क्वायर नहीं है, इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स नीचे जी। तो क्योंकि ये जीरो की ओर जा रहा है, तो अगर ये वाला चीज मैं नीचे लेके आ जाऊं, ठीक है, क्योंकि x बाय एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसे मैं 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, तब क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या रह गया, जी ऑफ एक्स इंटू क्या, साइन स्क्वायर एक्स बी। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट का होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू a है, नंबर 1। तो यहां से फ्रॉम a क्या मिलेगा, फ्रॉम a ये तुम्हें मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये a हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये b है, सॉरी, a कैंसिल उनसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इंटू कितना, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू b। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये नॉन जीरो वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगा, 0 1 प्लस 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 माइनस कॉस एक्स
डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स जो होगा ये तुम्हारे पास आ जाएगा b ट्वाइस b डिवाइडेड बाय a। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू s0। मैं अब इस फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूं रे, जरा ध्यान से देखो। हाँ, तो 1 माइनस कॉस एक्स को रैशनलाइज कर देने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स के साथ फिर से एक बार 1 प्लस कॉस एक्स ले आता हूँ, नीचे जी ऑफ एक्स के साथ और एक बार 1 प्लस कॉस एक्स ले आता हूँ, तो ये ट्वाइस बी बाय ए आ जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, ये फिर से 2 बन के बाहर आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4b बाय ए। साइन स्क्वायर एक्स के बदले मैं डाल सकता हूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4b बाय, देखो ये 1 है, ये दोबारा बाहर आ जाएगा, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का वैल्यू 4b बाय। अब इस वाले पैटर्न को भी देखो, अब 2 पैटर्न मिला रे, एफ ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर आर्ग्यूमेंट का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आर्ग्यूमेंट का होल स्क्वायर 4b बाय ए है। ठीक है, तो अब ये नंबर 2 ले लेता हूं, जगह मेरे पास कम पड़ सकता है, मुझे बिटाना पड़ सकता है चीज़ों को। हाँ, ये जी ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय क्या एक्स टू दी पावर 4। क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसका फॉर्मूला था 2 इंटू कितना साइन स्क्वायर एक्स, मैं 0 की ओर जा रहा है तो ये 0 की ओर जाएगा, मगर मुझे ये पैटर्न चाहिए ना, x के साथ मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो नीचे क्या चाहिए होगा 2 साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 2 जा 4 इंटू साइन टू दी पावर 4x बाय एक्स टू दी पावर 4, ये वैल्यू चाहिए। ये क्या है, ये पैटर्न और ये पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। अगर ये 4b बाय रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4a बाय b, सॉरी ये तुम्हारे पास हो जाएगा a बाय 4b मल्टीप्लाइड बाय, ये भी 1 होगा 4 4 4 कैंसिल कर दो, आंसर आ गया a बाय b। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चल सकते हैं।